क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस जिंदगी को जीना चाहते हैं वह कैसे बनाएं? हमेशा लगता है कि समय, परिस्थितियां और भाग्य हमारी राह में रुकावट डालते हैं, लेकिन क्या होता अगर आपको यह समझने का तरीका मिल जाए कि आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से कैसे बना सकते हैं। बिल्ड द लाइफ यू वांट किताब हमें यही सिखाती है। यह हमें बताती है कि कैसे हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अपने इच्छानुसार ढाल सकते हैं। लेखक बिल और मेलिंडा गेट्स ने इस किताब में अपने अनुभव और सलाह के जरिए हमें यह समझाया है कि असली बदलाव खुद से शुरू होता है। इस किताब का उद्देश्य है आपको सशक्त बनाना और यह दिखाना कि आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं और आप जो चाहें वह कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए? आइए जानते हैं कि यह किताब आपको कैसे बदल सकती है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ चॉइस। हमारी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले हमारे खुद के हाथों में होते हैं। हर दिन हम जो भी निर्णय लेते हैं वो हमारी जिंदगी को दिशा देते हैं। हमारे पास हमेशा विकल्प होते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े। सिर्फ यह समझना जरूरी है कि हम जिन विकल्पों को चुनते हैं वही हमारी पहचान बनाते हैं। सकारात्मक बदलाव के लिए हमें सोच समझकर अच्छे विकल्प चुनने होंगे। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें अपने निर्णयों पर ध्यान देना चाहिए। जो फैसले हम आज लेते हैं वही हमारे कल को आकार देंगे। उदाहरण, स्टीव जॉब्स ने अपना करियर तब बदला जब उन्होंने अपने फैसले के बारे में सोचा और खुद को फॉलो किया। उनके फैसले ने एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। वो हमेशा सही विकल्पों को चुनने के लिए अपने जीवन में बदलाव करते रहे। आज से हर दिन एक महत्वपूर्ण निर्णय लें। छोटे से छोटे फैसले भी सोच समझ कर लें। कभी भी किसी निर्णय को हल्के में न लें, क्योंकि वही आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अपने विकल्पों को अच्छे से जानें और उन्हें अपनी सफलता के रास्ते पर रखें। अगर आप सही विकल्प चुनेंगे तो सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 2, डिफाइनिंग व्हाट यू वांट। जिंदगी में सफलता तभी मिलती है जब हमें पता होता है कि हम क्या चाहते हैं। अगर हम यह नहीं समझते कि हमें किस दिशा में जाना है तो हम किसी भी दिशा में जा सकते हैं। अपना लक्ष्य साफ करना और उसे समझना बहुत जरूरी है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि अपने सपनों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से पहचानें। अपनी पसंद और नापसंद को जानकर ही हम सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। हमें अपने सपनों के बारे में न सिर्फ सोचना चाहिए बल्कि उन्हें लक्ष्य बनाकर उस दिशा में काम करना चाहिए। जो लोग जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं वे सफलता की ओर तेजी से बढ़ते हैं। उदाहरण, सचिन तेंदुलकर ने बचपन से ही क्रिकेट को अपना सपना माना और उस पर मेहनत करते रहे। उनके सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने हमेशा उसी दिशा में काम किया। सचिन ने स्पष्ट रूप से अपनी प्राथमिकताएं और लक्ष्य तय किए जिससे वह सफल हो सके। अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से लिखें और उसे रोज याद करें। अपने सपनों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और उन्हें पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। हर दिन अपने लक्ष्य के बारे में सोचें और उस पर काम करें। अगर कोई बाधा आए तो उसे एक नई चुनौती के रूप में देखें। अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरे दिल से मेहनत करें। चैप्टर 3, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। किसी भी सफलता की शुरुआत एक मजबूत नींव से होती है। अगर हमारी बुनियादी आदतें सही नहीं हैं तो बड़ी सफलता मिलना मुश्किल हो सकता है। यह किताब हमें यह बताती है कि पहले खुद को तैयार करना जरूरी है। हमारे विचार, हमारी आदतें और हमारा दृष्टिकोण हमारी सफलता की नींव बनते हैं। अगर हमारी नींव मजबूत होगी तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सफल लोग अपनी नींव को मजबूत करने के लिए मेहनत करते हैं ताकि वे किसी भी मुश्किल समय से उबर सकें। हमारी मानसिकता और आदतें हमारी जिंदगी को आकार देती हैं। उदाहरण, एलन मस्क ने अपनी शुरुआत बहुत साधारण तरीके से की थी, लेकिन उनकी मजबूत सोच और आदतें उन्हें आगे लेकर गईं। उन्होंने मुश्किलों के बावजूद अपनी मेहनत से अपनी नींव मजबूत की। आज वह तकनीकी क्षेत्र के सबसे बड़े इनोवेटर हैं। हर दिन अपनी आदतों पर ध्यान दें और उन्हें सुधारें। मजबूत नींव बनाने के लिए अपने विचारों और कार्यों को सकारात्मक रखें। जितना ज्यादा आप अपनी नींव को मजबूत करेंगे उतना ही आप बड़ी सफलता के करीब पहुंचेंगे। कभी भी अपनी मानसिकता को कमजोर ना होने दें। सपनों को पूरा करने के लिए अपनी आदतों को बेहतर बनाएं। चैप्टर 4, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। हमारी सफलता के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन उन्हें पार करना ही हमें महान बनाता है। हर सफलता के पीछे असफलताएं होती हैं जो हमें और मजबूत बनाती हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि असफलताओं को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। बाधाएं असल में हमारी ताकत को पहचानने का मौका देती हैं। अगर हम किसी समस्या से बचते हैं तो हम कभी उसे हल नहीं कर सकते। हमारी मानसिकता यह तय करती है कि हम असफलताओं से कैसे निपटेंगे। जो लोग असफलताओं से डरते नहीं वे अंत में जीतते हैं। उदाहरण,
थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार असफल होने के बावजूद हार नहीं मानी। उनकी असफलताएं ही उनकी सफलता का कारण बनी। अगर वे हार मान लेते तो शायद हम आज तक बिजली के बल्ब का उपयोग नहीं कर रहे होते। अपने डर और असफलताओं का सामना करें। जब भी कोई बाधा आए तो उसे एक अवसर के रूप में देखें। सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन उसे पाने के लिए मजबूत रहना जरूरी है। सिक्के के दोनों पहलुओं को समझें, असफलता और सफलता। अगर आप गिरते हैं तो फिर से उठकर अपनी ओर बढ़ें। चैप्टर 5, सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। सफलता पाने के लिए हमें यथार्थवादी लक्ष्य तय करने चाहिए। अगर हम बहुत बड़े और अवास्तविक लक्ष्य तय करते हैं तो वे हमें निराश कर सकते हैं। स्मार्ट तरीके से छोटे छोटे और प्राप्य लक्ष्य बनाना ज्यादा प्रभावी होता है। ये छोटे लक्ष्य हमें लगातार प्रेरित करते हैं और एक बड़ा लक्ष्य पाने की दिशा में मदद करते हैं। सही समय पर सही लक्ष्य तय करने से हम अपनी ऊर्जा और संसाधनों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अपने लक्ष्य को पारदर्शी और मापने योग्य बनाना चाहिए। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कदम उसी दिशा में बढ़ाने चाहिए जहां हमें सही परिणाम मिले। उदाहरण, महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय किए और धीरे धीरे भारत को स्वतंत्रता दिलाई। उनका लक्ष्य हमेशा सटीक था और उन्हीं छोटे लक्ष्यों ने उन्हें सफलता दिलाई। गांधी जी ने कभी भी अवास्तविक लक्ष्य तय नहीं किए, बल्कि उन्होंने हर कदम पर यथार्थ का पालन किया। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और मापने योग्य बनाएं। छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करें। अपने लक्ष्य की दिशा को सही रखें और एक बार में एक कदम उठाएं। अगर कोई लक्ष्य बहुत बड़ा लगे तो उसे छोटे हिस्सों में बांट लें। निरंतर प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें और आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। चैप्टर 6, टाइम मैनेजमेंट। समय हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और इसे सही तरीके से प्रबंधित करना बेहद जरूरी है। हमारा समय उस दिशा में जाता है जिस दिशा में हम उसे निर्देशित करते हैं। सही समय प्रबंधन से ही हम अधिक कार्य कर सकते हैं और जीवन में संतुलन बना सकते हैं। कभी भी समय की बर्बादी से बचने के लिए एक ठोस योजना बनानी चाहिए। इस किताब में यह बताया गया है कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाए। अगर हम अपना समय सही दिशा में लगाते हैं तो हम बड़ी सफलता पा सकते हैं। हमारे समय का सबसे अच्छा उपयोग हमारी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। उदाहरण, एलोन मस्क ने अपनी कंपनियों को चलाने के लिए समय को बहुत अच्छे से प्रबंधित किया। उन्होंने अपने दिन को छोटे हिस्सों में बांटकर समय का सर्वोत्तम उपयोग किया। उनकी समय प्रबंधन की आदत ने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटरों में से एक बना दिया। अपने दिन को अच्छे से योजना बनाकर बिताएं। समय की अहमियत को समझते हुए उसे बर्बाद न होने दें। अब प्राथमिक कार्यों को प्राथमिकताओं के हिसाब से रैंक करें। हर दिन कुछ समय अपने लिए भी रखें ताकि आप ताजगी महसूस कर सकें। समय के साथ अपने कार्यों को बढ़ाकर एक संतुलित जीवन जीने की कोशिश करें। चैप्टर 7, ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। हम अक्सर किसी काम को कल पर छोड़ देते हैं, लेकिन यह आदत हमारी सफलता में रुकावट डालती है। हम जितना अधिक टालमटोल करेंगे उतना ही कठिन काम लगेगा। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम अपनी टालमटोल की आदत को छोड़ सकते हैं और फोकस्ड तरीके से काम कर सकते हैं। अपने काम को आज ही शुरू करना हमें सफलता की ओर ले जाता है। टालमटोल से न केवल समय की बर्बादी होती है, बल्कि आत्मविश्वास भी कमजोर होता है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि जब हमें कोई काम करना हो तो उसे तुरंत करें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसे तुरंत अंजाम देना होता है। उदाहरण, माइकल जॉर्डन ने अपनी बास्केटबॉल ट्रेनिंग में कभी टालमटोल नहीं की। हर दिन उन्होंने अपनी मेहनत को अगले दिन से बेहतर करने की आदत बनाई। उनकी ये आदतें ही उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना पाईं। जो काम आपको करना है उसे तुरंत शुरू करें। अपनी आदतों को पहचानें और समय पर काम खत्म करने की आदत डालें। एक बार जब आप किसी काम को शुरू कर लें तो उसे पूरा करने तक न रुकें। हर दिन एक नई शुरुआत मानें और अपनी टालमटोल की आदत को तोड़ें। अपने लक्ष्य को पाने के लिए समय की कीमत जानें और उसका सही इस्तेमाल करें। चैप्टर 8, बिल्डिंग हेल्थी रिलेशनशिप्स। हमारी सफलता का एक बड़ा हिस्सा हमारे रिश्तों पर निर्भर करता है। अगर हम अच्छे रिश्ते बनाते हैं और दूसरों से सही तरीके से जुड़ते हैं तो हम अपनी सफलता को और बढ़ा सकते हैं। यह किताब हमें यह बताती है कि हमें किस तरह से अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए। स्वस्थ रिश्तों से हमें समर्थन मिलता है और हम अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते हैं। रिश्ते केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक सफलता के लिए भी अहम है। जब हम दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण रिश्ते बनाते हैं तो हम अपनी सफलता की यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमारी इमोशनल और मानसिक सेहत भी अच्छे रिश्तों से प्रभावित होती है। उदाहरण, बाराक ओबामा ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ स्वस्थ रिश्ते बनाए जो उन्हें तनाव और चुनौतियों से निपटने में मदद करते थे।
उनके मजबूत रिश्ते ही उन्हें मुश्किल समय में सहारा देते थे। उनकी लीडरशिप का एक अहम हिस्सा उनके मजबूत सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते थे। अपने रिश्तों को प्राथमिकता दें और समय समय पर उन्हें पोषित करें। सभी लोगों के साथ अच्छे, ईमानदार और सकारात्मक संबंध बनाएं। सुनने और समझने की आदत डालें ताकि आप दूसरे लोगों से बेहतर जुड़ सकें। अगर कोई समस्या हो तो खुलकर बात करें और उसे सुलझाने का प्रयास करें। सफलता के रास्ते में लोगों के साथ रिश्ते बनाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि व्यक्तिगत प्रयास। चैप्टर 9, द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। हमारे वित्तीय जीवन का भी हमारी सफलता पर गहरा असर होता है। अगर हम अपनी वित्तीय स्थिति को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। यह किताब हमें वित्तीय योजना बनाने की अहमियत बताती है। धन की सही व्यवस्था से हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और भविष्य के लिए तैयारी कर सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए सही वित्तीय रणनीतियां अपनाना जरूरी है। अगर हम पैसे के बारे में सही फैसले लेते हैं तो हम अपने लक्ष्यों के लिए बेहतर अवसर पा सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि सही वित्तीय योजना हमारे जीवन को स्थिर और सुरक्षित बनाती है। उदाहरण, वॉरेन बफेट ने अपनी पूरी जिंदगी में वित्तीय योजनाओं और निवेश पर ध्यान दिया। उन्होंने सही तरीके से पैसा निवेश करके उसे बढ़ाया और अपने लक्ष्य को पूरा किया। उनकी वित्तीय समझ ने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक बना दिया। अपना बजट बनाएं और अपनी आय व्यय का सही हिसाब रखें। वित्तीय योजना के अनुसार पैसे का निवेश करें ताकि आप भविष्य के लिए तैयार रहें। जो खर्च जरूरी नहीं हो उसे कम करने की कोशिश करें। अपने लक्ष्यों के लिए फंड इकट्ठा करने की योजना बनाएं। धन को लेकर सही फैसले लें ताकि आपका आर्थिक भविष्य सुरक्षित रहे। चैप्टर 10, एम्ब्रेसिंग चेंज। दुनिया लगातार बदल रही है और हमें भी बदलाव को स्वीकार करना होगा। कभी कभी बदलाव डराता है, लेकिन यही बदलाव हमारी वृद्धि का कारण बनता है। इस किताब में यह बताया गया है कि बदलाव के साथ चलने से ही हम सफल हो सकते हैं। हमें बदलाव को सकारात्मक रूप में देखना चाहिए, क्योंकि यह हमें नई संभावनाओं के दरवाजे खोलता है। जो लोग बदलाव से डरते नहीं, वे अंततः सफलता हासिल करते हैं। यह किताब हमें बदलाव को अपनाने की ताकत देती है ताकि हम अपने लक्ष्यों को जल्दी पा सकें। बदलाव को अपनाने से हम अधिक लचीले और मजबूत बनते हैं। उदाहरण, मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक की शुरुआत की और समय के साथ उसने पूरी दुनिया को बदल दिया। वह बदलाव के प्रति खुले थे और उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में लिया। उनके खुले दिमाग ने फेसबुक को दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया साइट बना दिया। बदलाव को एक चुनौती के रूप में न देखें, बल्कि एक अवसर के रूप में स्वीकार करें। नया सीखने के लिए खुले रहें और बदलाव के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करें। बदलाव से डरने के बजाय उसे अपनी सफलता की ओर एक कदम बढ़ने का मौका मानें। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें ताकि आप किसी भी बदलाव से न डरें। जिंदगी में बदलाव लाने के लिए खुद में बदलाव लाने की शुरुआत करें। चैप्टर 11, अचीविंग लॉन्ग टर्म सक्सेस। लॉन्ग टर्म सक्सेस केवल एक दिन या एक साल की मेहनत से नहीं मिलती। यह किताब बताती है कि सफलता के लिए हमें लगातार मेहनत और सही दिशा में प्रयास करना चाहिए। सफलता धीरे धीरे और निरंतर प्रयास से आती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे अपने लक्ष्य को टिकाऊ और स्थिर बनाएं। दीर्घकालिक सफलता पाने के लिए हमें अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। सभी सफल लोग यह जानते हैं कि उन्हें लंबे समय तक निरंतर कार्य करना होता है। यह सफलता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जो उन्हें दूसरों से अलग करता है। उदाहरण, कॉनराड हिल्टन ने कई दशकों तक लगातार काम किया और अपने होटल साम्राज्य को बनाया। उनकी मेहनत, निरंतरता और सही दिशा में निर्णय लेने ने उन्हें लंबे समय तक सफलता दिलाई। आज वह दुनिया के सबसे बड़े होटल चेन के मालिक हैं। दीर्घकालिक सफलता के लिए अपने लक्ष्य और दृष्टिकोण को स्पष्ट रखें। लगातार मेहनत और योजना के साथ काम करें। कभी भी अपने लक्ष्य से भटकने न दें और यदि कोई बाधा आए तो उसे पार करने का रास्ता खोजें। सभी कार्यों में निरंतरता बनाए रखें, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं आती। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए हर दिन एक कदम बढ़ाते रहें। चैप्टर 12, लिविंग अ फुलफिलिंग लाइफ। एक संतुष्ट और पूर्ण जीवन जीने के लिए हमें अपने उद्देश्य को पहचानना होता है। हम जब अपने लक्ष्यों के साथ अपने दिल की सुनते हैं तो जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। यह किताब हमें यह बताती है कि कैसे हम अपने जीवन को ज्यादा संतुलित और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। संतुष्ट रहने के लिए हमें अपने कार्यों में खुशी और उद्देश्य देखना चाहिए। जब हम अपने जीवन को अपने मूल्यों और विश्वासों के अनुसार जीते हैं तो यह सबसे खुशी देता है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन को सच्चाई और उद्देश्य से भरपूर बनाना चाहिए। सफलता और संतुष्टि दोनों को एक साथ जीने का तरीका यही है। उदाहरण, महात्मा गांधी ने अपने जीवन को सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित किया। उनका जीवन उनकी आस्थाओं और उद्देश्य का प्रतीक था।
इसने उन्हें न केवल देश के लिए बल्कि अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए भी शांति दी। अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाएं और हर दिन अपने कार्य। अगर आप भी अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो यह वक्त है कि आप अपने सपनों को सच करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। इस किताब में बताए गए सिद्धांतों को अपनाकर आप अपनी पूरी क्षमता को जागृत कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप आज से ही अपने लक्ष्यों की ओर सही दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दें तो कल आपका जीवन कितना बदल सकता है। अब समय है उस मुकाम तक पहुंचने का जहां आप अपने सपनों को साकार कर सकें।